जय झूलेलाल। जय जिंद पीर, जय पीर ख्वाजा, जय अमरलाल, जय हलीलाल। सिंधी कौम के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपके सामने लेखक, कवि, शायर, गीतकार मनोहर लाल लोकवानी, भोपाल, मध्य प्रदेश से आज आपके सामने छोटा सा एक संदेश लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। मेरे सिंधी भाई, तेरी पार्टी मेरी पार्टी कब तक चलेगा मेरे सिंधी भाई। तेरी पार्टी मेरी पार्टी कब तक चलेगा मेरे सिंधी भाई। हमने बनाई है सिंधी की अपनी पार्टी, सिंध पार्टी। हमने बनाई है सिंधी की अपनी पार्टी, सिंध पार्टी। भारतीय संविधान के संरक्षण में बनाई गई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी, सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी, जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को सहेजती हुई लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक अनुराग का आलिंगन करती हुई हमारी अपनी सिंधी कौम की अनेक प्रकार की समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं पर बहुत गहरा चिंतन करके बनाई गई है, ताकि भारत में मौजूद सिंधी कौम के लोगों को भारत सरकार से सिंधी कौम के लिए आधिकारिक सरपरस्ती हासिल करवाई जा सके। सिंधी कौम की हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय गणराज्य में, जिसका नाम सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी रखा गया है, जिसको हम शुद्ध उच्चारण में सिंध पार्टी कह सकते हैं। सिंध पार्टी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक मंच है। सिंध पार्टी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक मंच है हमारी अपनी सिंधी कौम के, हमारे सभी बहनों भाइयों के लिए। हमारी अपनी सिंधी कौम के हमारे सभी बहनों भाइयों के लिए सिंध पार्टी एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां सिंधी कौम की सार्थकतावादी मानवता की कल्याणकारी विचारधारा को समेटे। सिंध पार्टी एक ऐसा प्लेटफार्म जहां सिंधी कौम की सार्थकतावादी मानवता की कल्याणकारी विचारधारा को समेटे। हम सिंधी समुदाय कौम के लोग अपने आप को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उभार सकते हैं। सिंधी समाज सदैव से ही मानवता के प्रति अपने आप को समर्पित करता रहा है, परंतु सिंधी समाज में अनेकता में एकता का सर्वथा अभाव ही देखा गया है। परंतु सिंधी समाज में अनेकता में एकता का सर्वथा अभाव ही देखा गया है। हमारी अपनी सिंधी कौम, हमारे अपने मादरे वतन, हमारे अपने अब्बाणे चमन सिंध से बिछड़ने के बाद से ही समस्त भारत की गांव गली कस्बों में राजनीतिक साजिश रचाकर बिखरा दी गई थी। हमारी अपनी सिंधी कौम राजनीतिक साजिश कर बिखरा दी गई थी। उपरोक्त इन कारणों से हमारा अपना सिंधी समाज सिंध वतन वाली अपनी एकता व बहादुरी के उन सर्वोत्तम गुणों को भूल सा गया लगता है, जिसमें सिंधी कौम के योद्धाओं ने पूरी एकजुटता से लगातार 300 सालों तक मुगलिया आंधी को अपने पैरों तले कुचल कर रखा था। वो एकता सिंधी समुदाय का, भारत का सिंधी भूल सा गया लगता है। सिंधी कौम की विचारधारा सदियों से सिंधी समाज को एकजुट रखने की रहती आई है, परंतु बहुत ही अफसोस है 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद सिंध चमन से बिछड़ने, अपने सिंध चमन को खोने के बाद भी तथाकथित सिंधी समुदाय के कुछ लोगों द्वारा सिंधी कौम की एकता को खंड करने के मंसूबे सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती रही है। बहुत ही अफसोस है हमारे अपनी सिंधी समाज के लोगों में अब हर कोई अपने आप को तुर्रम खां, जहाँ कहें 30 मार खां समझने लगा है। पूरे भारत में विभिन्न हिस्सों में हर कोई अपनी अपनी अलग अलग समितियां, संगठन न जाने क्या क्या बनाकर बैठा है। वह केवल अपने दम्भ में अपने आप को ही महिमा मंडल करवाने के पद पर ले जाकर अपने साथ ही सिंधी कौम को ही गर्त में धकेलने का काम करने में लगा हुआ है। समस्त भारत में हमारा अपना सिंधी समाज सक्षम और उच्च कोटि के नेतृत्व के अभाव में बेगाना सा सफर कर रहा है। तथाकथित सिंधी कौम के कुछ अलमदार पूंजीपति तथाकथित सिंधी कौम के
हमारे कुछ अलमदार पूंजीपति सिंधी भारत के अनेक भागों में सिंधी समाज के लोगों को अपनी जागीर समझने भी लगते नजर आते हैं। साथ ही कुछ सिंधी भारत में मौजूदा अनेक राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होकर वे तथाकथित लोग सिंधी समाज का नेतृत्व करने का दावा जरूर करते हैं, परंतु जब सिंधी समाज के अधिकारियों की बात आती है, यहाँ कोई गंभीर समस्या गैर समुदाय के लोगों द्वारा सिंधी समाज के लिए उत्पन्न की जाती है, तब वे तथाकथित सिंधी समाज का नेतृत्व करने वाले भटकाते दिखाई देते हैं। तथाकथित सिंधी समाज का नेतृत्व करने वाले लोग केवल सिंधी समाज को सत्ता के गलियारों में भटकाते दिखाई देते हैं। कोई सर्वमान्य हल उनका सार्थक नहीं दिखता। ऐसे लोग सिंधी समाज में सिंधी एकता की बातें बड़े लंबे करते हैं, परंतु परिणाम हमेशा जीरो ही दिलवाते हैं। इसलिए हमारे अपनी सिंधी समुदाय कौम के हमारे अपने सिंधी कौम समुदाय के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पिछले 70 सालों में हुई समस्याओं पर पूरा चिंतन किया। अपनी रणनीतिक तपस्या को सार्थकता प्रदान करते हुए हमारे अपने सिंधी समाज की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय संघ गणराज्य में हमारे अपने सिंधी समाज के लिए सिंधी समाज की अपनी राजनीतिक पार्टी सिंध पार्टी का गठन हमने किया है, जिसको हम सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक नाम से भी जान सकते हैं। जिन्होंने यह सिंध पार्टी बनाई है वह साधारण और आम नागरिक बनकर सिंधी समाज में रहते हैं, जिनकी अपनी सिंधी कौम से प्यार है, अन्यथा वह लोग विश्व के करोड़पति लोगों में शुमार किए जाते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं। संसार की मशहूर हस्तियों में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, परंतु वे हमारी अपनी सिंधी कौम से, अपनी सिंधियत से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 70 सालों से लगातार सिंधी समाज के लिए भारत सरकार से चर्चारत रहना किसी साधारण से सिंधी नागरिक के बूते की बात नहीं है। वे लोग पूरे विश्व में 1947 के बंटवारे के दंश से पलायन कर चुके हैं। वे लोग पूरे विश्व में 1947 के बंटवारे के दंश से पलायन कर चुके हैं। हमारे अपने बिछड़े सिंधी समाज को, बिखरे हुए सिंधी समाज को जोड़ना चाहते हैं। भारत देश में हमारे सिंधी समाज के हर एक सिंधी बहन भाई के लिए उनके अधिकारों उनको मिलें, इसके लिए उन लोगों के द्वारा एक राजनीतिक मंच भारत के सिंधी समाज के लोगों को उपलब्ध करवाया है। सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी बनाम सिंध पार्टी के नाम से विनम्र निवेदन है, अगर कोई तथाकथित भूल भुलैया वाला सिंधी समिति जहाँ सिंधी संगठन अपने खुद के अहंकार के दम को जीता हुआ है, आने वाले अच्छे कल के लिए निर्णायक बने, पांव चलकर सिंधी समाज के पतन का कारण बनता न दिखे, उनके लिए भी सिंध पार्टी नाम का राजनीतिक मंच उपलब्ध है। केवल खुद को ही महिमामंडित करवाने में आगड़ होता है दिखाई ना दे, खुदगर्जी का सबब ना बने। सिंधी की पहचान सिंधी तक ही रहने तक ही है। सिंधी की पहचान सिंधी रहने तक ही है। अपने आप में बदलाव लाकर दिखला सकता है। सिंधी समाज का भला सोचने से नहीं, कुछ करके दिखाने से होगा। वह यह न भूले, सिंधी समाज से ही उसकी पहचान सुरक्षित बनी हुई है। यथार्थवादी बने, स्वार्थवादी सिंधी तो ना बने। ऐसे तथाकथित अवसरवादी सिंधी विभिन्न राजनीतिक लोगों से गठजोड़ करके अंततः हमारी अपने ही सिंधी समाज के पतन का कारक होते हैं अथवा बनते हैं। समस्त भारत में हमारे सिंधी समाज के नागरिकों की सभी प्रकार की समस्या को हर हाल में हल किया जा सकता है। समस्त भारत में हमारे सिंधी समाज के नागरिकों की सभी प्रकार की समस्याओं को हर हाल में हल किया जा सकता है। सिंधी समाज की एकजुटता को मजबूत करने के लिए सिंध पार्टी से जुड़ें। सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले सिंधी समाज की बहनें, भाई, समाज सेवा से जुड़े सभी प्रकार के लोग सिंध पार्टी लोकतांत्रिक मंच, गणतांत्रिक मंच, प्रजातांत्रिक मंच को प्राप्त करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधी क्या चाहता है? हिंदुस्तान का सिंधी अकेला खुद ही भगवान बनना चाहता है
एक अकेला सिंधी हिंदुस्तान के हजारों शहरों में, कस्बों में, तहसीलों में, जिलों में, राज्यों में एक समय में एक साथ अगवान बन नहीं सकता है। देश भर के हर सिंधी संगठनों के पदाधिकारियों की सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिनका सर्ववान हल एक बार में होना भी उतना ही कठिन है जितना कुत्ते की पूंछ को सीधा करना। सिंधी यह समझ ले वह एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोई भी संगठन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक वह किसी राजनीतिक विरासत को प्राप्त नहीं कर लेता। इतिहास साक्षी है। कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सहित देश के हर संगठन को आखिर और अंत में एक राजनीतिक पार्टी की आधारशिला को रखना ही पड़ा, जो एक तार्किक सत्य है। तभी वह सब राजनीतिक पार्टियां आज क्षितिज पर चमक रही हैं। हमारी अपनी सिंधी कौम के कुछ अलमदारों ने पिछले 70 वर्ष की मेहनत और चिंतन रूपी तपस्या से भारतीय गणराज्य में सिंधी कौम समुदाय के लिए सिंधी कौम समुदाय की समस्याओं को कौम समुदाय की सामाजिक अधिकारों के लिए भारत में एक राजनीतिक पार्टी का गठन सिंधी इंडियन नेशनल पार्टी के नाम से गठन किया है, जो हमारी अपनी सिंधी कौम के लिए हितों के लिए किया गया है, जिसको पूरे भारत में हर सिंधी भाषी को सिर माथे पर ठीक वैसे ही लगाना चाहिए जिसे लोग कुमकुम, चंदन, रोली और सिंदूर लगाते हैं, अपने माथे पर सजाते हैं, जिनको हर सिंधी को पूरी तरह सजाना भी चाहिए। जिस प्रकार सिंधी समुदाय कौम के लोग भगवान झूलेलाल का बहराना सिंधी संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को सिंधी अपने सर पर रखते हैं, ऐसे ही सिंधी को सिंधी के मान की मर्यादा को सम्मान देना ही होगा। ऐसे ही सिंधी को सिंधी के मान की मर्यादा को सम्मान देना ही होगा। वैसे ही हर सिंधी को हमारी अपनी सिंधी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तम भावना जगाना चाहिए, ना कि हमको अपने अपने अहम को लेकर अलग अलग समितियां, संगठन, सेनाएं बनानी चाहिए। जिस सिंधी की हमारी अपनी सिंधी कौम के लिए मरने मिटने के लिए मन में भावनाएं नहीं हैं, वह केवल दिखावे वाले संगठन, समितियां बनाकर चलना चाहता है। वह सिंधी हमारी अपनी कौम का कभी भला नहीं कर सकता है। वह सिंधी जो केवल निजी हित साधक बनकर स्वयं भी संगठन, समितियां अथवा सेनाएं बनाए, वह अजर अमर नहीं हो सकेगा। कुछ समय तक वह शिववेक को तो अपने विवेक को तो संतुष्ट कर सकता है, परंतु उसकी स्वयंभू यात्रा का अंत एक निश्चित समय पर होना अटल है। परंतु एक राजनीतिक पार्टी सदैव कायम रहती है, उसकी पहचान कायम रहती है, इतिहास के पन्नों पर उसकी वार्तें लिखी और पढ़ी जाती हैं। हमारी अपनी सिंधी कौम समुदाय को भी यह सुनहरा अवसर सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी बनाम सिंध पार्टी के रूप में मिला है। इसलिए भारत के हर सिंधी भाषी से, गैर सिंधी भाषी से भी सबसे अपील करता हूँ कि पूरे भारत के हर गली मोहल्ले, जिले, तहसील, कस्बे, राज्य में हर एक सिंधी नागरिक हमारी अपनी सिंधी इंडियन नेशनल पार्टी से, सिंध पार्टी से जुड़े और एक नए युग की शुरुआत करे, जो सिंधी कौम के लिए गौरव को प्राप्त कर सकता है। साथ ही भारत के हर एक सिंधी नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी छोटी बड़ी पंचायत का मुखी हो, कोई संगठन चलाता हो, सेना का मुखिया हो, किसी समिति का संचालन करता हो, या कोई पंथ का संचालन करता हो, कोई बावा हो, पंडित हो, भट्ट हो, ब्राह्मण हो, कोई धर्मगुरु हो, गुरु घर का सेवक हो, संचालक हो, जिसके माध्यम से वह सिंधियत की सेवा करता हो या करना चाहता हो, जिसके लिए हर एक सिंधी के लिए उसके सामने उसके लिए एक सुनहरा अवसर, विश्वविख्यात होने का, समाज सेवा का, अपनी सिंधी कौम, अपने सिंधी समाज के लिए समर्पण का सुनहरा अवसर है। सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी बनाम सिंध पार्टी लेकर आई है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को पूरे भारत के आसमान पर अपना नाम सितारों की तरह चमका सकता है, ताकि आने वाली सदियों तक उसकी सिंधी कौम के लिए की गई उसकी सेवकाओं को यह जमाना ता क़यामत तक याद करता रखेगा। आओ सब सिंधी जुड़ो और जोड़ो। हमारी अपनी सिंधी राजनीतिक पार्टी भारत में है, सिंधी इंडियन नेशनल डेमोक्रेट पार्टी के साथ बनाम सिंध पार्टी। तुंहिंजी पार्टी मुंहिंजी पार्टी, गीत हिकिड़ो हुजे, सिंध पार्टी
तुंहिंजी पार्टी मुंहिंजी पार्टी, हिकु गीत हिकिड़ो हुजे, सिंध पार्टी सिंध पार्टी, हर सिंधीअ जी सुञाण अथव हिकु सिंध पार्टी। लेखक कवि शाइर गीतकार मनोहर लाल लोकवानी भोपाल सां तव्हां सभिनि सां निमाणी वेनिती थो करे। जय झूलेलाल। भेट थींदा बेड़ा पार सिंधियत।